हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर पद्मा के केस में फंस चुके हैं राघव सिंह राजपूत। तो यहाँ पर उनका केस लड़ने के लिए जो यहाँ अब गौरव चाचू होते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि भैया आप मान जाइए, एक बार बस हाँ कर दीजिए तो अंजलि आपका केस लड़ेगी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, वो कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, मैं खुद अपना केस हैंडल करूँगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं खुद लड़ूंगा। मैं तभी बोलता है कि मैं जाकर के जज साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाएंगे और अपना केस खुद ही हैंडल करूँगा। हाँ, माना कि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं ये लड़के दिखाऊंगा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। और यहाँ पर तभी वो इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं अपने केस को अपने जूनियर को बताऊंगा तो वही हैंडल कर देंगे, लेकिन मैं उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को नहीं इन्वॉल्व कर सकता और उसकी औकात ही क्या है, उसे जानता ही कौन है। तभी वो यहाँ पर बोलते हैं कि बस एक बार उसने पद्मा के केस में मुझे हराया था और जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं। ऐसे अदालत में बहुत सारे केस आते हैं रोज़ और रोज़ जाते हैं, तो इसमें किसी का नाम कोई नहीं जानता, सब उसको भी तो सिर्फ मेरी वजह से जानते हैं, उसका क्या ही है। तो यहाँ पर वो अंजलि को इस बारे में बोल ही रहे होते, तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि की एंट्री होती है और अंजलि आ जाती है। तो बोलते हैं कि बहुत सही कहा आपने कि कोई मुझे नहीं जानता है और कोई मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपकी वजह से जाना है क्योंकि मैंने आपको हराया है। लेकिन इस चीज़ का कोई वो नहीं है, बात ये मैटर नहीं करते, आप नहीं समझ रहे हैं। ये जो केस है ये एक दलदल है और इस दलदल में आप फंसते जा रहे हैं। आप मेरी बात मानिए और इस एटीट्यूड को छोड़िए और एक बार आप हाँ कर दीजिए इस केस को। तभी यहाँ पर अंजलि बोलती है, लेकिन यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत है वो कहाँ मानने के लिए तैयार नहीं है और बोलते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। जब मैंने किया ही नहीं है तो क्या करूँ, देख रही हो ना सब क्या ही बोल रहे हैं। और तुम ही तो बोलती हो ना कि मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूट हूँ, तो मैं अपना केस खुद ही हैंडल कर सकता हूँ और इस बात को वो बोलते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर वो रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो महक होती है बोलते हैं कि पापा आप रो रहे हैं। तभी बोलते नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ना सब क्या कह रहे हैं, मैं इनोसेंट हूँ। और तभी यहाँ से वो ऑफिसर को बोलते हैं कि चलिए ऑफिसर यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर कोर्ट के लिए निकलने लगते हैं तो ये देखते हैं अमन और अभय भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो अमन जो होते हैं वो बोलते हैं कि पापा मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बेस्ट से बेस्ट लॉयर हायर करूँगा और मैं आपको जल्दी ही निकालूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर देखेंगे गौरव चाचू जो होते हैं यहाँ पर समझाते हैं कि इस केस को तुम जानते हो कि अंजलि ही हैंडल कर सकती है और अंजलि इस चीज़ पद्मा के केस में उसने दो चीज़ को हैंडल किया था और वो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरीके से वो हैंडल कर सकती है, तो तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तभी यहाँ पर देखेंगे जो छोटे चाचू होते हैं वो बोलते हैं कि गौरव भैया आपने सुना ना कि बड़े भैया ने क्या कहा है, तो अगर बड़े भैया मना कर रहे हैं अंजलि नहीं लड़ेगी ये केस तो क्यों आप फोर्स कर रहे हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि अमन जो होता है बोलता है कि पापा आपने यही चाहा था ना कि मैं और अंजलि इस घर से चले जाएँ, तो मैं और अंजलि उस घर से निकल गए, लेकिन आप इस घर से नहीं जाएंगे, आप अब इस घर में ही रहेंगे, इस परिवार में ही रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर वो इमोशनल होते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो वहाँ से वो ऑफिसर जो होते हैं उनको बोलते हैं कि चलिए एडवोकेट राजपूत, और वहाँ से वो लेकर के निकल जाते हैं कोर्ट के लिए। और जैसे ही वहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत निकलते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो पूरे पब्लिक होती है वो उनके नारे लगा रही होती है और मुर्दाबाद के नारे लगाती है और बोलती है कि उनको सज़ा दो। इस तरीके से यहाँ पर पुलिस की फोर्स लगी हुई होती है, लेकिन जो पब्लिक होती है वो मान नहीं रही होती है। तभी पुलिस से उनको पीछे हटाती है और बाहर की तरफ राघव सिंह राजपूत को लेकर के आ रही होती है। यहाँ पीछे उनकी पूरी फैमिली होती है, राजपूत परिवार, और सब रो रहे होते हैं। यहाँ पर निहार के सब लोग को तकलीफ हो रही होती है और यहाँ पर मीडिया वाले भी तभी आ जाते हैं और मीडिया वाले जो होते हैं यहाँ पर सवाल करने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस होती हैं उनको हटा रहे थे। तभी यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो यहाँ मीडिया के सामने बोलते हैं कि देखो अभी इनको एक बार कोर्ट जाने दो, जब वहाँ से कोर्ट से हम वापस आते हैं तब आप सबके सवालों का जवाब देंगे, प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया वाले होते हैं सवाल पे सवाल कर रहे हैं, तभी वो रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम आप सबसे हाथ जोड़कर
विनती करते हैं कि आप लोग यहाँ पर जाइए। जैसे ही हम वहाँ कोर्ट से आएंगे तो क्या फ़ैसला हुआ है क्या नहीं है वो हम आपको बताएंगे, सारी रिपोर्ट देंगे, पर हमें रास्ता दो और हमें जाने दो। यहाँ पर तभी देखेंगे कि जैसे ही राघव सिंह राजपूत जाते हैं, इस बात को लेकर के पूरे राजपूत परिवार में बहुत ही दुख का माहौल बना हुआ होता है। और जैसा कि राघव सिंह राजपूत ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, उसका रुतबा और नाम था, तो ये सब चीज़ें देखकर उन लोगों को तकलीफ़ हो रही होती है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अंजलि भी इस चीज़ को लेकर के अफसोस कर रही होती है। तो यहाँ पर जो निहारिका होती है वो यहाँ पर आ जाती है और आकर के अंजलि के पीछे हाथ रखती है कंधे पर, और हाथ रखते ही अंजलि जो होती है पीछे देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने हमेशा तुम्हें नापसंद रखा और मैंने तुम्हें कभी इस घर की बहू के रूप में कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ भी मैच नहीं करता है, तो इस वजह से मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं माना। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बड़े भैया को बचा लो। और यहाँ पर तभी देखेंगे कि सारिका भी आ जाती है और निहारिका सारिका दोनों रिक्वेस्ट करती है यहाँ पर और बोलते हैं कि अंजलि, हमने तुम्हें कभी अपने घर की बहू नहीं समझा, नहीं माना, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सही क्या गलत, तुम अच्छी एडवोकेट हो या नहीं हो, और लेकिन एक अच्छी बहू हो, इस घर की बहू होने के नाते एक अच्छी बहू बनकर दिखाओ और हमें गलत साबित करो अंजलि, और तुम बड़े भैया को लेकर के आओ। तो यहाँ पर ये सब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो महक की बहन होती है वो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने आपको नहीं पसंद किया है, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत हमें गलत साबित करके दिखाई है इस बार। और यहाँ पर जो सारिका होती है वो रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ते हैं परिवार वाले। और तभी यहाँ पर जो चाचू होते हैं, छोटे चाचू, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं, हाँ अंजलि, तुम्हें ही बड़े भैया को बचाना और तुम्हें हम सबको गलत साबित करना होगा। तुम इस वकील के नाते, इन्हें इस घर की बहू के नाते, और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बनती है इस घर की बहू होने के नाते, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें बचाना होगा भैया को। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि महक जो होती है वो भी रिक्वेस्ट करती है और बोलते हैं कि अंजलि भाभी, आपको बचाना होगा, और फादर्स डे है और पहली बार फादर्स डे पे पापा हमारे साथ नहीं रहेंगे, हम कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, कितना कुछ करते थे। यहाँ पर जो सानिया होती है वो भी बोलती है, अंजलि भाभी आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो ये। और तभी यहाँ पर गौरव चाचू भी रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी सब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो उन सब के इमोशनल को देख करके बहुत ही वो सोचती है कि मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो गौरव चाचू होते हैं वो बोलते हैं कि अंजलि, तुम एक बेस्ट लॉयर हो और तुम ये साबित कर सकती हो, तो यहाँ पर तुम ही भैया को बचा सकते हो। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलते हैं कि हाँ। और यहाँ पर तभी सब लोग यहाँ फादर्स डे के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अंजलि का पति होते हैं अमन, वो वहाँ पर आ जाते हैं और अंजलि से यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि अंजलि, इस फादर्स डे पे तुम पापा को लेकर आओगी, वादा करो मुझसे। तो अंजलि जो होती है वो देखती है और यहाँ पर अमन को वादा करती है और बोलती है कि अमन जी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि इस फादर्स डे पे मैं पापा को घर पे लेकर ही आऊँगी। और वो यहाँ पर प्रॉमिस करती है और बोलते हैं कि ऐसे अंजलि हर काम, मुश्किल काम को यहाँ पर सही कर देती है। तो अंजलि प्रॉमिस करती है लेकर आएगी पापा को, इस बार आपके फादर्स डे से पहले ही वो उनको घर पे लेकर आएगी। तो यहाँ पर वो प्रॉमिस करती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि गौरव चाचू जो होते बोलते हैं, आप क्या करोगे अंजलि? तो अंजलि जो होती है बोलती है कि मैं कोर्ट जाऊँगी। और यहाँ पर बोलती है कि पहली बार मैं अंजलि काले कोर्ट में वहाँ पर तमाशा देखेगी। तो वो अंजलि इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि अंजलि जो है राघव सिंह राजपूत के पक्ष में लड़ती है। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर जज ने जो है वो बेल दे देते हैं और उनकी छुट्टी होती है, वहाँ से बेल मिलती है। तो वो यहाँ पर अंजलि को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तो मैं खुद भी नहीं कर पाता, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर वो चले जाते हैं। तभी अंजलि अपने पापा से उस बारे में बात करती है और यहाँ पर देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू भी रहते हैं। उसके पापा समझाते हैं कि एक दिन वो आदमी खुद आएगा। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि पद्मा जो है उसकी जान खतरे में है, तो अंजलि को उसको बचाना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।